नमस्कार। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं समझता है? कोई भी काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, छोटा से लेके बड़ा काम कर रहा है। सभी इंसानों के अंदर ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं। दूसरा उनको जताए या ना जताए, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं रहता है कि मेरी भी कुछ इज्जत है, मैं भी महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन होता क्या है, अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं लोगों को कि काम के हिसाब से ये काम कर रहा है तो ये महत्वपूर्ण है, ये काम कर रहा है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके हिसाब से पता चलता है, आपने हमेशा एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, जब भी कोई ऐड आता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है तो उसमें बताया जाता है ये कुछ खास लोगों के लिए, ये कुछ खास महिलाओं के लिए, ये खास बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मैं खास नहीं, कोई भी महिला ये नहीं कहती कि मैं खास नहीं, मैं महत्वपूर्ण नहीं, और कोई भी इंसान आदमी ये नहीं कहता कि मैं महत्वपूर्ण नहीं। जब सब लोग अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं तो अगर हम उन्हें बताएं, अगर हम उन्हें जता दें कि आप महत्वपूर्ण हैं, तो उसका क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, मैं आगे आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आप कहीं भी काम करते हैं, आप चाहे आपका घर हो, कहीं आपकी जॉब हो, कहीं आपका बिजनेस हो, आप किसी न किसी लोगों के आसपास रहते हैं। घर में हमारे घर के लोग रहते हैं, जॉब में हमारे कंपनी के लोग रहते हैं, और जहाँ हम बिजनेस करते हैं वहाँ हमारे कोई ना कोई कस्टमर्स, क्लाइंट्स हमारे रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन काम का है, कौन काम का नहीं है, उसके हिसाब से लोगों को बताते हैं कि ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। लेकिन आज से क्या है, आज से आपको चीजें कुछ चेंज कर देनी है। आप देखना, लोग आपको महत्वपूर्ण समझने लगेंगे, आपको इज्जत देने लगेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और आपको लगेगा कि ये हो कैसे रहा है। तो आपको दूसरे को महत्वपूर्ण होने को जताना है, आपको जताना है, आप दूसरों को समझाना है कि आप महत्वपूर्ण हैं। और आप ये कैसे कर पाएंगे, इसके लिए मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है, तारीफ करने की आदत डालें, जो हम इंडियंस में तो बहुत ही कम है। घर में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हमारी माँ है, हमारी वाइफ पत्नी है, ये बहुत सारे काम करते रहते हैं हमारे लिए, लेकिन कभी भी हम इनकी तारीफ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है कि तो इनका काम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकी तारीफ करें तो आप देख सकते हैं अगले ही दिन या अगले ही कुछ घंटों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके अंदर आता है, और घर का जो माहौल है वो अलग तरीके से हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन हम उन्हें महत्वपूर्ण फील नहीं कराते हैं। ऐसे एक बस ड्राइवर की कहानी है। एक बस ड्राइवर था और वो ज्यादा सवारियों को एंटरटेन नहीं करता था। कोई भी आता था, अगर वो टाइम से आता था, चढ़ जाता था बस में तो ठीक है, अगर थोड़ा सा दूर रहता था तब भी वो अपनी बस ले जाता था। तो लोगों को लगता था पता नहीं यार ये कैसा आदमी है। लेकिन एक आदमी था, उसके लिए वो बस को रोक भी देता था और उसका इंतजार भी करता था जब तक वो आ नहीं जाता था, उससे वो बातें भी करता था। तो एक लोगों ने देखा कि क्या है ऐसा कि ये बस वाला और इसके बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है, ड्राइवर के और उसके बीच में जो पैसेंजर है। तो उन्होंने देखा कि जब पैसेंजर आता है तो बस वाले से कहता है कि आपका जो काम है बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत समझदारी वाला काम है, और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इतना ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक होता है उसमें भी कितने अच्छे से बस चलाते हैं। तो उसको ये लगा ड्राइवर को कि ये जो व्यक्ति है ये मुझे अच्छा समझता है, महत्वपूर्ण समझता है, मेरी तारीफ करता है, सच्ची तारीफ करता है। इसलिए क्या है, वो उसके लिए समर्पित हो गया। किसके लिए? पैसेंजर के लिए। सेम कंडीशन हमारी जिंदगी में भी आती है। जैसे मैंने भी घर का एग्जांपल दिया, और भी आगे हम कहीं जॉब करते हैं। हम अगर जॉब करते हैं, अगर आप छोटे पद पर भी हैं और अगर आप बड़े पद पर भी हैं, अगर आपके अंडर में कुछ लोग हैं और उन लोगों ने कुछ अच्छा काम किया तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप उनकी तारीफ नहीं करते हैं तो क्या होगा, उनको ये लगेगा कि मैं इतना काम करता हूँ लेकिन मेरी काम की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो जब किसी को ये लगने लगता है कि मेरी काम की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो उस तरह के काम इंटरेस्ट से करना बंद कर देता है, मजबूरी में भले करता रहेगा। तो आपको इंसान की तारीफ करनी आनी चाहिए। आपके घर में भी तारीफ आप करें, आपके ऑफिस में भी आप तारीफ करें, आप जहां भी हैं वहां आप तारीफ करें लोगों की। फिर दूसरी की हम बात करते हैं, आप लोगों के नाम लेके उनको बुलाना चालू करें अगर वो आपसे छोटे हैं या आप उनको नाम ले सकते हैं। तो उससे होता क्या है कि जब आप किसी का नाम लेते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरा नाम इनको याद है, इसका मतलब है कि ये मुझे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, ये मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं इनके लिए महत्वपूर्ण हूँ। उनको ये फीलिंग अंदर आने लगती है कि मैं इनके लिए महत्वपूर्ण हूँ। और जब आप देखना, आप अगर किसी को ऐसे बुलाते हैं कि अरे ये तुम सुनो सुनो ऐसा, तो वो इंसान आपको अटेंशन देगा, बट वो कहेगा हाँ ठीक है, एक अनजान की तरह। लेकिन अगर आप उसको नाम से बुलाते हैं तो उसको लगेगा अरे इसको तो मेरा नाम मालूम है, इसका मतलब ये इनके लिए, मेरे लिए इनके मन में इज्जत है, या फिर ये मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं। तो आप लोगों को नाम लेके बुलाएं अगर आप बुला सकते हैं। बाकी अगर जिसको जिस तरीके से सर बोलना है तो आप सर बोल सकते हैं। बाकी अगर जितने लोगों को आप नाम लेके बुला सकते हैं उनको आप नाम से बुलाएं, इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। अगर आप किसी का नाम लिखें भी तो उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, उसकी स्पेलिंग खराब नहीं होनी, गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
तो आप उसकी स्पेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं, अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उसको झपटने के अलावा आपको क्या करना है, उसको निवेश करना है। अब प्रशंसा का निवेश कैसे करें? एक कंपनी में एक सेल्स मैनेजर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उनको स्टेज पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने कैसे किया इतना अच्छा काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप बताएं। तो उन सेल्स मैनेजर ने क्या किया कि अपनी ही बोली कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, तब मैंने जाके यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। उनके जो जूनियर्स थे उनको अंदर से काफी बुरा लगा कि काम तो हमने भी किया है लेकिन इनने हमारा नाम। फिर एक दूसरे मैनेजर को बुलाया गया, उनने भी अच्छा काम किया था। उनने सबसे पहले क्या किया, अपने जितने भी साथ वाले लोग थे उनको खड़ा किया, जूनियर्स जो थे उनको खड़ा किया, सबको इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने बोला कि ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, ये इनकी वजह से भी हुआ है। तो आप सोच सकते हैं दोनों मैनेजर्स के बीच में जो बोलने का तरीका का जो डिफरेंस था और उनके जो जूनियर्स थे उनके बीच में क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली बात है, जो दूसरे वाले मैनेजर जिसने सबको इंट्रोड्यूस कराया, जिसने तारीफ की सबकी, उन लोगों के अंदर एक नया उत्साह और नया जोश भर गया कि मेरे मैनेजर ने हम लोगों के लिए इतना अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया और हमारी जो मेहनत थी वो एक्चुअली उसने सबको दिखाई। तो ये आपको जो प्रशंसा है वो अकेले को चिपटना नहीं है, प्रशंसा को निवेश करना है। जब आप प्रशंसा का निवेश करेंगे तो वो प्रशंसा आपको और बड़ी प्रशंसा देगी, वो आपको और बड़ी वैल्यू एडिशन देगी। तो ये जो 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से आप अपना जो भी काम करते हो, चाहे आपका घर परिवार हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, जो भी चीजें हो, आप वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हमें सभी को मानना है, चाहे वो चपरासी हो आपके यहाँ पे, चाहे वो आपके यहाँ पे सीईओ हो। अगर आप चपरासी को भी अच्छे से बताते हैं कि वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आप अच्छा काम करते हैं, आपने बहुत बढ़िया साफ सफाई रखी है, आप देखना उसका जो काम करने का लेवल है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत डेवलप हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चीज आ जाएगी कि ये मेरा काम देखते हैं और इनको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो क्यों ना मैं और अच्छा काम करूं। और अगर आपको लगता है कि ये तो चपरासी है, इसकी क्या वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, जो कर रहा है, वो चपरासी हमेशा वो वैसा ही रहेगा, वो स्वीपर वैसा ही रहेगा जैसा वो था। तो आई होप मैं आपको समझा पाया कि आपको दूसरों को महत्वपूर्ण समझा जाना है, आपको उनको बताना है, आपको उनको जताना है कि आप महत्वपूर्ण हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए और अपने कमेंट्स करिए कि और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए।